हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज बिना किसी फालतू जिग जिग पिक पिक के हम अपनी आज की पागलपंती शुरू करते हैं अपनी वर्ड ज्ञाता की नेक्स्ट सीरीज के साथ। तो चलिए बच्चों, आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको आज का हमारा वर्ड दिखाई दे रहा होगा, मेनिया। मैं आपको बताऊं मेनिया का मीनिंग क्या होता है। तो मेनिया एक तरह से एक हम जिसे कह सकते हैं कि एक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अत्यधिक, जो जरूरत से ज़्यादा होती है। डिजायर का मीनिंग आप सभी को पता है, इच्छा, जो हमारा मन करता है किसी काम को जोर से ज़्यादा करने का। ऑब्सेशन का मीनिंग होता है बच्चों जुनून, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एडिक्शन, मतलब लत भी कह सकते हैं। तो ठीक है, मतलब ये मेनिया है, अगर मैं इसे एक सिंपल शब्द में बोलना चाहूँ तो एक सनकपन होता है, एक सनक होती है जो हमारे ऊपर चढ़ जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो जब भी जहाँ भी ये मेनिया वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा लत, या उस चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक्सेसिव डिजायर, ऑब्सेशन या फिर एडिक्शन। इसको थोड़े से आप इस तरीके से याद कर सकते हो बच्चों कि आपने देखा बचपन में जब बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें अगर किसी भी चीज़ की सनक लगाती है तो क्या कहता है? मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही। तो वो क्या कहता है? मैं नहीं। तो वही बन गया, देखो मैं नहीं है ना, तो मैं नहीं मतलब क्या? सनकपन। तो जब बच्चों को एक सनकपन चढ़ाती है तो क्या कहता है? मैं तो यही करूंगा। तो ठीक है, तो मेनिया से याद होगा बच्चों एक्सेसिव डिजायर, ऑब्सेशन या फिर एडिक्शन। तो चलिए बच्चों, आज के हम थोड़ा सा अपने वर्ड्स पर गौर करते हैं। तो पहले जैसे कि बच्चों आप सबको सारे वर्ड, ये 10 के 10 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ध्यान से, सब में एक वर्ड आपको कॉमन दिखाई देगा, मेनिया। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि यहाँ पे इन सब का मीनिंग कोई ना कोई ऑब्सेशन, कोई ना कोई एडिक्शन या किसी न किसी प्रकार की लत होती है। तो इसमें पहला वर्ड है बच्चों हमारा एब्लूटोमेनिया। एब्लूटो, मैंने आपको पहले कहा था बच्चों कि जहाँ भी एब्लूटो वर्ड आता है, लूटो, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? मेनिया फॉर वॉशिंग या फिर बाथिंग थिंग्स, ठीक है ना। मतलब चीज़ों को धोने की या चीज़ों को साफ करने की या नहाने धोने की, इसका बहुत ज़्यादा जो एक जुनून, लत टाइप की होती है। मतलब कुछ भी हल्का सा उनके टच हो जाए बॉडी में, वो फट से नहाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने मैंने बच्चों आपको लूटो वर्ड से 2 वर्ड सिखाए हैं। एक लूटो वर्ड से सिखाया मैंने, एक सिखाया आपको एब्लूटो, और एक मैंने आपको सिखाया प्लूटो। तो प्लूटो, तो देखो यहाँ भी लूटो है और यहाँ भी लूटो है। तो मैंने आपको सिखाया भी था कि पी, जब पी है तो मतलब पैसा लूटो। तो जो भी प्लूटो वर्ड है तो उसका मीनिंग होता है वेल्थ से। किससे होता है बच्चों? वेल्थ, मतलब धन दौलत से, ठीक है बच्चों। और जब कोई वाटर पानी लुटाते हैं तो उसका मीनिंग जो एब्लूटो है उसका मीनिंग होता है किससे बच्चों? वॉशिंग से या फिर बाथिंग से। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको दोनों बात? ये दोनों ही रूट वर्ड है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एब्लूटो वर्ड थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्रोमेनिया, ठीक है बच्चों, एग्रोमेनिया। एग्रो मतलब निकल के बाहर, आगरा, घूमने घामने। तो एग्रोमेनिया का मीनिंग क्या होता है? डिजायर टू बी अलोन। जैसे कोई इंसान होता है तो उनकी इच्छा होती है कि वो अकेले में ही रहें, उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है। और इन द ओपन, उनको खुली हवा में सांस लेने का बहुत मन करता है। तो जो इस टाइप के लोग हैं ना, बेचारे इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं अभी के माहौल से ना, कि लॉकडाउन लगा हुआ है, घर के अंदर दबे पड़े हैं। तो उनकी इच्छा है बहुत ज़्यादा कि वो अलोन रहे या फिर ओपन में रहे। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी लॉकडाउन खुलेगा और हम सब एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एब्लूटोमेनिया और सेकंड वर्ड हो गया बच्चों एग्रोमेनिया। आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड बच्चों डिप्सोमेनिया। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों डिप्सो का मीनिंग, जब भी डिप्सो वर्ड आए तो इसका मीनिंग कैसे होता है? या तो वाइन से या फिर अल्कोहल से। मैंने कहा भी था आपको कि जब हम वाइन पी लेते हैं या फिर अल्कोहल पी लेते हैं तो हम गहरी नींद में सो जाते हैं। तो गहरे को होता है डीप, तो डीप सो। मैंने कहा भी था आपको, डीप माने गहरा और सो मतलब गहरी नींद में सो जाते हैं। तो डिप्सोमेनिया, तो जब भी डिप्सो वर्ड है तो उसका मीनिंग कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग नीड या डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहल वाइन्स। देखिए बच्चों, अगर ये सारी लाइन आप भूल भी आते हो, एक मिनट देखिए, अगर आप ये सारी लाइन भूल लेते तो आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या? कि एब्लूटोमेनिया। तो ये तो मुझे पता है कि इसका मतलब यहाँ पे मेनिया, एडिक्शन, ऑब्सेशन यही कुछ होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है? हाँ भाई, कि वॉशिंग थिंग्स। एग्रोमेनिया तो डिजायर टू बी अलोन या फिर इन द ओपन।
जैसे ही उन्होंने बोला डिप्सोमेनिया, तो आपको पता है कि इसका मीनिंग कुछ ना कुछ जुनून या सनकपन होगा, लेकिन किससे संबंधित? ड्रिंक एल्कोहल। तो अगर आप ये मोटी मोटी बातें भी ध्यान रखें तो आप बहुत आसानी से इसको कोड कर सकते हैं, कोडिंग को डिकोडिंग कर सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों आइडोलोमेनिया। आइडोलो, देखिए आपको पहले भी बता चुका कि आइडल, आइडल का मतलब क्या होता है बच्चा? कोई आदर्श या फिर कोई मूर्ति। तो भैया ए डिवोशन टू आइडल्स, डिवोशन का मीनिंग बच्चों अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पे इसको हम बोल सकते हैं भक्ति भाव, समर्पण भी कहते हैं इसे क्या बोलते हैं? भक्ति भाव भी कहते हैं। आइडल्स मतलब मूर्ति, मतलब मूर्तियों के प्रति एक समर्पण भाव, एक भक्ति भाव, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आइडोलोमेनिया। मतलब ये भी होता है कि कुछ लोगों को मतलब भगवान की मूर्तियां इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है, उनकी पूजा करने का बहुत शौक होता है, तो उनके लिए हम वर्ड बोलते हैं बच्चों आइडोलोमेनिया। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट और आज का थोड़ा हंसी मजाक का वर्ड भी है, ठीक है, ओनियोमेनिया। क्या होता है बच्चों? ओनियोमेनिया। अब देखिए इसको मैं कैसे करता हूं, पहले मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है मेनिया फॉर मेकिंग परचेज। मेकिंग परचेज आप समझते हो, परचेज माने खरीदारी, ठीक, खरीदना। मतलब इन लोगों को ये जुनून होता है कि कुछ ना कुछ खरीदा जाए। मतलब अगर ये मार्केट में निकल भी गए ना एक छोटी चीज लेने, तो वो छोटी चीज भले ले ना ले, उसके आसपास की सारी चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे हम जाते हैं रिलायंस फ्रेश में, एक सामान खरीद लेते हैं, लेकिन वो सामान नहीं मिलता, उसके बदले सारा सामान खरीद लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ओनियोमेनिया, इसको देखो याद कैसे करते हैं, देखिए ये क्या लिखा है? ऑनियन, है ना बच्चों, ऑनियन। प्याज होता है, महंगा होता है, अक्सर बाजार में हम ऑनियन खरीदने जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वही ओनियोमेनिया मीन्स मेनिया फॉर मेकिंग परचेज। इन तरीके के लोगों को बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं CBD। CBD का मीनिंग अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो CBD का मीनिंग होता है कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर, ठीक है ना। हमारे यहाँ की महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है कि बाजार अगर निकल गए हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो खरीदना ही खरीदना है, खाली हाथ घर पे वापस नहीं आना है ना बच्चों। तो इसे हम बोलते हैं CBD, कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर, ठीक है ना। बेचारे इसके चक्कर में हमारे भाई साहब को ज़्यादा परेशान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनियोमेनिया, तो ओनियोमेनिया का मीनिंग क्या होता है? मेकिंग फॉर मेनिया फॉर मेकिंग परचेज, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों डोरोमोनिया। आज का एक और बड़ा अच्छा वर्ड डोरोमोनिया। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चे इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? डोरेमोन, देखिए ना, डोरेमोन, है ना। डोरेमोन देखा होगा सबने। अब सबको पता है कि डोरेमोन क्या होती है? थैली बनी होती है, उसमें से क्या करता है वो? गिफ्ट निकालता है, सबको बांटता है ना बच्चों। डोरेमोन हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आपने कार्टून नेटवर्क देखा हो डोरेमोन का, ठीक है। तो डोरोमेनिया, तो डोरोमेनिया हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एन अनयूजुअल अर्ज फॉर गिविंग गिफ्ट्स। मतलब इस बंदे को या इन टाइप के बंदों को ना गिफ्ट देने की बहुत आदत होती है, ठीक है ना। हमारे बीच में ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको गिफ्ट देने की बहुत आदत होती है, तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड करते हैं? डोरोमेनिया। डोरेमोन से आप इसे याद कर सकते हो। अगला वर्ड है बच्चों मेलोमेनिया। मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि जहां पे मेलो वर्ड आया तो मेलो से बनता है मेलोडी। मेलोडी मतलब ये वर्ड किसके लिए होता है? ये वर्ड होता है म्यूजिक के लिए। किसके लिए? म्यूजिक के लिए। तो मेलोमेनिया क्या होता है? पैशन फॉर म्यूजिक, मतलब संगीत के प्रति समर्पण या संगीत के प्रति जुनून, इसे हम कहते हैं बच्चों मेलोमेनिया। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, उनको अपने संगीत से और अपने संगीत सुनने से उससे इसी चीज से मतलब होता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों मेलोमेनिया, मतलब पैशन फॉर म्यूजिक। अगला वर्ड है बच्चों हिप्पो। क्या वर्ड है बच्चों? हिप्पो। तो हिप्पो मैं बता दूं कि जहां भी ये रूट वर्ड आएगा हिप्पो, इसका मीनिंग किससे होगा? हॉर्स से। हॉर्स किससे बच्चों? हॉर्स, घोड़े से। क्योंकि आप ध्यान से देखो, घोड़ा खड़ा था तो कहता है टप टप टप, मतलब हिप्पो मतलब हिप हॉप ऐसे करता रहता है, तो उससे याद कर लेता है कि घोड़ा खड़ा था तो कभी अगले पैर पे, कभी पिछले पैर पे, कभी अगले पैर पे, कभी पिछले पैर पे, तो अक्सर वो हिप हॉप करता रहता है। तो इसलिए हम उसे घोड़े के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हिप्पो। तो हिप्पो मीनिंग क्या लगता है? पैशनेट एंथुजियाज्म फॉर हॉर्सेस, मतलब घोड़ों के प्रति बहुत अधिक उत्साह, ठीक है ना, उनके पास रहने का, उनके साथ, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं हिप्पोमेनिया। अगला वर्ड है बच्चों ईगोमेनिया, ठीक है ना। ये आजकल कुछ ज्यादा पाया जाता है लोगों में, मतलब लोगों का कुछ है नहीं फिर भी ये मेनिया उनके अंदर पाया जाता है। ईगोमेनिया वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ईगो से रिलेटेड है, अपने स्वयं अहंकार से या स्वयं, है ना। तो इसका मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। क्या होता है बच्चों? सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, मतलब अपने
आप में ही मतलब एटीट्यूड बना हुआ है। होता है ना कुछ लोग बच्चों कि अगर वो रोड पे भी चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हीरो हैं और दुनिया उनको देख रही है ना, और वो अपने ही एट में मतलब कहते हैं चौड़े होकर मतलब ना चलते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं। या फिर से हम बोल सकते हैं बच्चों सेल्फ वर्शिप, मतलब आत्म पूजा, मतलब अपनी खुद की बड़ाई करना, अपनी खुद की पूजा। मतलब पूजा का मतलब ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लेके करना बैठेगा, नहीं नहीं बच्चों, यो नहीं। आत्म पूजा मतलब अपने को सबसे बड़ा दिखाना है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ईगो मेनिया। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारा आखिरी है इन्फोमेनिया, बहुत इंफॉर्मेटिव वर्ड है, ठीक ना, इन्फोमेनिया। तो इन्फो देखिए इसमें अपना वर्ड आ रहा है इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना। तो इन्फोमेनिया क्या होता है बच्चों, डिजायर टू चेक और एक्यूमुलेट। बच्चों एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या कोई चीज संचय करना या कोई चीज संग्रहित करना। ठीक है बच्चों, तो डिजायर टू चेक और एक्यूमुलेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे लोगों को न्यूज और इंफॉर्मेशन चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कंप्यूटर से निकालनी पड़े, चाहे वो मोबाइल से निकालने पड़े, चाहे कहीं से भी, उनको न्यूज इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फोमेनिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज के 10 वर्ड मैंने आपको लिखवाए हैं। इसके और भी वर्ड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये 10 वर्ड पढ़ना है। तो चलिए बच्चों एक इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारा एब्लूटोमेनिया, तो आपको कुछ भी ध्यान रखना, बस एब्लूटो वर्ड आया तो मतलब वॉशिंग या फिर वॉथिंग थिंग्स। अगला वर्ड है एग्रोमेनिया, जैसे एग्रो भाई आगरा जाने का मन कर रहा है, बाहर खुले में निकलने का मन कर रहा है, तो डिजायर टू बी अलोन या फिर इन द ओपन। अगला वर्ड है डिप्सोमेनिया, डीप्सो गहरी नींद में सो गए, तो सोने का संबंध किससे होता है, ड्रिंक अल्कोहल या वाइन से। आइडोलोमेनिया, आइडल वर्ड आ गया, तो ए डिवोशन टू आइडल्स, मतलब मूर्ति पूजा भी है जैसे हम कह सकते हैं। अगला है ओनियो, मतलब प्याज, भाई प्याज महंगे हैं, खरीदने की आदत लग गई है। ठीक है, तो ओनियो मेनिया मतलब मेनिया फॉर मेकिंग परचेज, मतलब जोर से ज्यादा खरीदने की आदत। ठीक है, अगला वर्ड है डोरोमेनिया, डोरोमेनिया डोरेमोन है, गिफ्ट निकालेगा तो क्या है, फॉर गिविंग गिफ्ट्स, एक अर्ज है ना। अगला वर्ड है मेलोनी, ठीक है, मेलो मीन्स लोग था म्यूजिक से, तो पैशन फॉर म्यूजिक, ये म्यूजिक वर्ड आ गया। अगला वर्ड हिप्पोमेनिया, अभी आपको मैंने बताया भी हिप हॉप करता था घोड़ा ना, तो एंथुजिज्म फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के प्रति। आपको खाली बच्चों ये वर्ड ध्यान रखना है। अगला वर्ड है ईगोमेनिया, ईगोमेनिया मतलब भाई सेल्फ वर्शिप या सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है ना, उसी के प्रति। अगला है इन्फोमेनिया, तो वही कैसे डिजायर न्यूज और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ये आज के 10 वर्ड बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना, और इसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं इसी टाइप के कुछ और भी वर्ड्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी और साथ के साथ ही याद हो भी गई होंगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सभी वर्ड्स को जो हमारी वर्ड गीता सीरीज में कराया जा रहा है, इनको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उनको बार बार पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।